Welcome back to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about how to prepare a ledger. हम लेजर को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब तक अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा कि हम जर्नल कैसे बनाते हैं, अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ लेजर। Ledger is a book which contains all the accounts. In this book, all transactions are recorded in a classified permanent form. Ledger एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर हमारे सारे अकाउंट्स रिकॉर्डेड होते हैं और यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वे क्लासिफाइड फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती हैं, दैट आर परमानेंटली रिकॉर्डेड. पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स इन द कंसर्न्ड अकाउंट्स ओपन इन द लेजर. और जब हम जर्नल से लेजर में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस इन द कंसर्न्ड अकाउंट्स ओपन इन द लेजर. नाउ व्हाट इज़ बैलेंसिंग? इट इज़ द प्रोसेस of ascertaining the difference between the total of debit and total of credit side of an account. Balancing is necessary to find out the net effect. अब बैलेंसिंग क्या होती है हमारी? बैलेंसिंग होती है कि हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और दोनों साइड्स का डिफरेंस निकालते हैं बैलेंस करने के लिए, जो कि अभी आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा. और ये बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चले कि हमारा नेट इफ़ेक्ट क्या रहा है ऑफ असेट्स, ऑफ लायबिलिटीज़, ऑफ इनकम्स, ऑफ एक्सपेंसेस. तो यहाँ पर बैलेंस करना लेजर को बहुत इम्पोर्टेंट होता है. नाउ व्हाट इज़ अ लेजर को हम एक बार इंट्रोडक्शन में फिर से रीड करेंगे. जो अंडरलाइंड पार्ट है मैं आपको सिर्फ वही रीड करके बताऊंगी. लेजर इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री वेयर ऑल द अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर आर मेंटेन्ड इन अ क्लासिफाइड फॉर्म. लेजर एक फाइनल एंट्री की बुक है जहाँ पर ट्रेडर की सारी ट्रांजेक्शन्स एक क्लासिफाइड फॉर्म में रिकॉर्ड होती हैं, सो एज टू गिव readily the necessary information required by him from time to time. ताकि उसको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम रिसीव हो. इन जर्नल और सब्सिडरी बुक द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. जर्नल में हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती हैं. इफ़ वन वांट्स टू नो द नेट अमाउंट ड्यू टू अ क्रेडिटर और ड्यू फ्रॉम अ डेटर और नेट कैश पोजीशन और नेट पोजीशन ऑफ एसेट्स एक्स्ट्रा, इट इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू जर्नल सिंस द ट्रांजेक्शन्स आर स्कैटर्ड. अब हम अपना जर्नल प्रिपेयर करते हैं. जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो हमें किस डेटर से पैसा लेना है, किस क्रेडिटर से को कितना पैसा देना है, तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ जर्नल बुक देख करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी स्कैटर्ड होती हैं. वो डेट वाइज तो होती हैं लेकिन सारी बिखरी हुई होती हैं और वहाँ से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है. All transactions related to a particular person or thing entered into the book of original entry during a given period of time must be sorted out and consolidated at one place to ascertain their net effect. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जर्नल से जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हर एक अकाउंट की सिमिलर एंट्रीज़ के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. जैसे हमारी कैश की 10 ट्रांजेक्शन्स हैं तो कैश की ट्रांजेक्शन्स उठा करके एक अकाउंट बना लिया, दैट इज़ कैश अकाउंट. और हमने डेटर्स की 15 ट्रांजेक्शन्स हैं तो डेटर की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ इकट्ठा करके उनका एक लेजर प्रिपेयर कर दिया, ताकि हमें ये पता चलेगा कि अगर कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कितना कैश आया और कितना कैश गया. डेटर्स का बना रहे हैं तो डेटर्स से हमें कितना पैसा लेना है. दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग is known as classifying or posting and is done in a book known as ledger. इस प्रोसेस को हम क्लासीफाइंग बोलते हैं या फिर पोस्टिंग बोलते हैं. जब जर्नल से हम लेजर बनाते हैं उसे हम क्लासीफाइंग या पोस्टिंग बोलते हैं और इस बुक का नाम हम लेजर देते हैं. इन लेजर ऑल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग आर ग्रुप्ड और समराइज्ड अंडर अ कॉमन हेड नोन एज अकाउंट. लेजर में सारी
ट्रांजैक्शंस किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग से रिलेटेड एक जगह समराइज हो जाती हैं, ग्रुप हो जाती हैं, और उस हेड को हम अकाउंट बोलते हैं। यहाँ से हमने लेजर का मीनिंग किया है। उसके बाद हम करेंगे ईच पेज और अकाउंट इन द लेजर हैज़ टू साइड्स। लेजर के पेज पर दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। और ईच साइड हैज़ कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो एंड अमाउंट। और हर एक साइड पर डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, दोनों साइड्स में ये कॉलम्स शो किए जाते हैं। और स्पेसिमेन ऑफ लेजर आप देखेंगे, ये जो है ये हमारी डेबिट साइड है जिसमें कि डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट है, और ये हमारी क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। आपके जितने भी लेजर्स बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे, वो इसी फॉर्मेट से बनेंगे। आपको ये वाला फॉर्मेट अडॉप्ट करना है। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो जर्नल होता है उसमें आप एलएफ बनाते हैं और जो लेजर होता है उसमें आप जेएफ बनाते हैं। जर्नल में एलएफ दिखा करके हम लेजर का पेज दिखाते हैं और लेजर में हम जर्नल का पेज शो करते हैं। अब उसके बाद हम आपको लेजर प्रिपेयर करना बताएंगे। लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये बेसिकली एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल होती है। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि अभी तक हमने आपको जर्नल बनाने में बताया है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप हो गया जर्नलाइजिंग, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर। जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर किया जाता है, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। P&L है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस अकॉर्डिंग ही हमारी अकाउंटिंग साइकिल ऑलवेज चलती है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप इस अकॉर्डिंग समझ गए होंगे कि हमारा अगर पहला टॉपिक बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल प्रिपेयर करने का था, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप लेजर है, तो इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस ही कराया जाएगा और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही स्टडी कराया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए अब हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टडी करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। अभी मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल में स्टडी कराया कि ट्रांजैक्शंस के बाद जर्नल बनना फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, और सेकंड स्टेप होता है हमारा लेजर। तो अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस दी गई हैं तो उससे सबसे पहले तो आपको जर्नल प्रिपेयर करना होगा, और जर्नल प्रिपेयर करने के बाद आपके लेजर्स प्रिपेयर किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की हम जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ देखते हैं कैश टू कैपिटल, नाउ इट्स विजिबल। कैश टू कैपिटल 80,000। नेक्स्ट हमारी है जर्नल एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम नेल्सन। हमने नेल्सन से गुड परचेज करी, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेल्सन 6,000। गुड सोल्ड टू रहीम, रहीम को गुड सेल किए हमने, तो इसकी एंट्री हमारी क्या की जाएगी, रहीम टू सेल्स, जैसे कि यहाँ पे दी गई है रहीम टू सेल्स, और इससे पहले थी परचेज टू नेल्सन, जो कि जर्नल एंट्रीज आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा दी गई हैं। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम इन फुल सेटलमेंट 6,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज़। कैश रिसीव किया गया है तो कैश डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड हमारा फिर से डेबिट में आएगा क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है। तो कैश में लिखा जाएगा 6,900 और डिस्काउंट में लिखा जाएगा 100, और रहीम में लिखा जाएगा 7,000, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि रहीम का 7,000 का अकाउंट हमारे पास चल रहा है, लेकिन उससे हमने रिसीव किए 6,900 और उसको डिस्काउंट दे दिया 100 रुपीज़।
रहीम का पहले भी अकाउंट देख सकते हैं, 7000 का चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कैश अकाउंट डेबिट 6900, डिस्काउंट अलाउड 100 टू रहीम 7000। नेक्स्ट है कैश पेड टू नेल्सन इन फुल सेटलमेंट 5800, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। अब हम नेल्सन का अकाउंट देखेंगे हमारे पास कितने का चल रहा है। नेल्सन का अकाउंट हमारे पास चल रहा है 6000 का अकाउंट हमारे पास इसका चल रहा है, नेल्सन का अकाउंट चल रहा है, दिस इज 6000। तो हमने नेल्सन को फुल्ली सेटल कर दिया कि ठीक है तुम्हारी 6000 की पेमेंट है, लेकिन 5800 लो और अपना अकाउंट क्लोज करो। तो हमने नेल्सन को उसका पेमेंट करी 5800 और उससे हम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, लेकिन अगर उसने डिस्काउंट दिया तो हमने तो रिसीव किया, अगर उसने अलाउ किया तो अपने बुक्स में अलाउ दिखाएगा, लेकिन हम अपनी बुक्स में रिसीव दिखाएंगे क्योंकि यही डिस्काउंट जो उसने अलाउ किया वो हमें मिला। तो यहाँ पर कैश पेड हमारा क्रेडिट में जाएगा क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव हमारा इनकम है तो वो भी हमारा क्रेडिट में जाएगा, और नेल्सन रिसीवर है तो वो डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर हम एंट्रीज करेंगे, नेल्सन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नेल्सन का अकाउंट हमारे पास था 6000 का, कैश उसको दिया हमने 5800 और डिस्काउंट रिसीव किया 200। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी फर्म में 10000। तो यहाँ पर अगर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अगर हमें दी जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन दी जाती है या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दी जाती है, तो दोनों की सेम एंट्रीज ही की जाएंगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो भी वही एंट्री होगी कैश टू कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो भी वही एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पर है कैश टू कैपिटल 10000। अब हम देखते हैं इसका जर्नल कैसे क्रिएट किया जाता है, लेजर क्रिएट कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे कि हमें यहाँ पर कितने अकाउंट्स बनाने हैं, पहले काउंट कर लेंगे। अगर यहाँ पे कैश हमारा रिपीटेडली आ रहा है, कैश हमारा रिपीटेडली आ रहा है तो कैश को हम एक बार काउंट करेंगे। कैपिटल हमारा रिपीटेडली आ रहा है तो कैपिटल को एक बार काउंट करेंगे। नेल्सन अगर हमारा 3 टाइम्स आ रहा है तो नेल्सन को एक बार काउंट करेंगे। रहीम हमारा 2 टाइम्स आ रहा है तो रहीम को एक बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कैश एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है, और हमारा कैश कहाँ पर है, यहाँ पर। इसको हम एक काउंट करेंगे कि हमारे कैश के जो अकाउंट्स हैं तो हमें कैश का एक अकाउंट बनाना है। उसके बाद सेकंड अकाउंट हमने कैपिटल का बनाना है, 2 अकाउंट्स बनाने हैं, कैश का एक कैपिटल का। तीसरा अकाउंट हमें परचेज़ का बनाना है, और जो आइटम्स रिपीट हो रही हैं उनको बार बार नहीं काउंट किया जाएगा। एक कैश का बनाना है, एक कैपिटल का, एक परचेज़ का, एक नेल्सन का, एक रहीम का बनाना है, हमने एक सेल्स का बनाना है, और उसके बाद एक डिस्काउंट अलाउड का बनाना है, और डिस्काउंट रिसीव्ड का बनाना है, ओनली दिस मच। तो हमने कितने अकाउंट्स बनाने यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अकाउंट्स हमने बनाने। अब 8 हमने लेजर्स अगर हमने बनाने हैं तो सबसे पहले लेजर फॉर्म हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम अगर हमने कैश का अकाउंट बनाना है तो हम उसके ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिख करके हम उसका पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, और यहाँ पर भी हमें डेट वाइज ही ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, डेट वाइज ही जर्नल से लेकर लेजर में पोस्टिंग करनी होती है। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं कि 1 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल कर रहे हैं फिर 8 अप्रैल कर रहे हैं, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ द प्रेजेंटेशन, और यहाँ से आपके मार्क्स भी कट किए जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं लेजर कैसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कैश की ट्रांजैक्शंस ढूंढ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन। कि एक चीज़ और हम याद रखेंगे कि जिस चीज़ का अकाउंट होता है, जैसे कैश का अकाउंट है, तो जिस चीज़ का अकाउंट होता है उसके अकाउंट में उसी के नाम से एंट्री नहीं की जाएगी।
कैश का अकाउंट है तो कैश अकाउंट में कैश के नाम से एंट्री नहीं की जाएगी, कैपिटल के नाम से की जाएगी। अगर कैपिटल का अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं तो कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल के नाम से एंट्री नहीं की जाएगी, कैश के नाम से एंट्री की जाएगी। परचेज़ का अकाउंट बनाए तो परचेज़ का अकाउंट में परचेज़ के नाम से एंट्री नहीं की जाएगी, नेल्सन के नाम से की जाएगी। नेल्सन का अकाउंट बनाए तो नेल्सन का अकाउंट नेल्सन के नाम से नहीं, परचेज़ के अकाउंट के नाम से एंट्री की जाएगी। अपने ही अकाउंट में अपने ही नाम से एंट्री नहीं की जाती है। तो अब कैश में देखेंगे, कैश में 1 अप्रैल है और अमाउंट कितना है 80,000। 1 अप्रैल को कैश टू कैपिटल है 80,000। तो कैश में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेट 1 अप्रैल और यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 80,000। उसके बाद यहाँ पर हम कैपिटल में देखेंगे, कैपिटल में एंट्री कैसे की जाती है। कैपिटल में कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। ये देखेंगे यहाँ पर लिखेगा, लिखा होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर शायद डेट इन्होंने गलत मेंशन की है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे 1 अप्रैल बाय कैश 80,000। उसके बाद परचेज़ अकाउंट 2 अप्रैल है। अब परचेज़ अकाउंट में हम देखेंगे, परचेज़ अकाउंट में हम लिखेंगे टू नेल्सन, दिस इज़ 6,000। अब देखेंगे सारे अकाउंट्स का वही फॉर्मेट है, आप देखेंगे, देखो डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट। तो परचेज़ के अकाउंट में हम देखेंगे 2 अप्रैल टू नेल्सन 6,000। अब हम नेल्सन के अकाउंट में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, नेल्सन के अकाउंट में हम लिखेंगे बाय परचेजेस 6,000। नेल्सन के अकाउंट में हम देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने फिर मिस्टेक की है, शायद मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक रही है बुक में, तो यहाँ पर आएगा बाय परचेजेस। बुक में मे बी मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 अप्रैल बाय परचेजेस, दिस इज़ 6,000। यानी कि अगर परचेज में डालेंगे तो टू नेल्सन लिखेंगे और नेल्सन में डालेंगे तो बाय परचेज लिखेंगे। ये जो ऊपर वाली आइटम होती है इसके सामने अपने आप से बाय लगा लिया जाएगा। अगर हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो टू नेल्सन लिखेंगे और नेल्सन का अकाउंट बनाएंगे तो जो ऊपर वाली आइटम होती है उसके सामने अपने आप से बाय लगा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे रहीम के अकाउंट में 4 अप्रैल की एंट्री। रहीम में लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स में लिखेंगे बाय रहीम 7,000। इस साइड आ जाते हैं हम। अब देखें यहाँ पर हमारी 4 अप्रैल की एंट्री है। रहीम में लिखेंगे टू सेल्स 7,000 और सेल्स में लिखेंगे 4 अप्रैल बाय रहीम 7,000। ओके, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रहीम। और एक चीज़ और देखेंगे कि अब यहाँ पर कंपाउंड एंट्री है तो इसको हम लेजर में पोस्ट कैसे करें। डेबिट में ओनली क्रेडिट की ही एंट्री जाएगी और क्रेडिट में ओनली डेबिट की ही एंट्री पोस्ट की जाएगी। आप ये नहीं कर सकते कि डेबिट में डेबिट की एंट्री करें और क्रेडिट की करें, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। डेबिट में ओनली क्रेडिट की एंट्री जाएगी और क्रेडिट में ये दोनों डेबिट की एंट्री जाएंगी, शो की जाएगी। अब हम देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। 8 अप्रैल में कैश में लिखेंगे टू रहीम, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि अगर हम कैश अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, अगर हम कैश अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं और लिख रहे हैं टू रहीम, तो अमाउंट जाएगा कैश के सामने का, दिस वन, एंड नॉट रहीम 7,000। 7,000 नहीं जाएगा। इस चीज़ को बच्चे यहीं से नोट करना स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी कंपाउंड एंट्री आती है, इस तरह की हमारी कंपाउंड एंट्री आती है, तो कैश अकाउंट में हम टू रहीम तो लिखेंगे, लेकिन कैश अकाउंट में अमाउंट जाएगा कैश के सामने का। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड में अगर हमारा डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनेगा तो उसमें हम लिखेंगे टू रहीम, लेकिन अमाउंट जाएगा
डिस्काउंट के सामने का। रहीम में हम लिखेंगे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट और अमाउंट जाएगा 7000 रहीम के सामने का। अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। अब हमने लिखा है कैश में लिखा है टू रहीम, लेकिन अमाउंट आया कैश के सामने का 6900। डिस्काउंट अलाउड में देखते हैं हम, डिस्काउंट अलाउड का जो हमने अकाउंट बनाया है टू रहीम, लेकिन अमाउंट आया डिस्काउंट अलाउड के सामने का। अब हम देखते हैं रहीम का अकाउंट। रहीम में लिखेंगे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। डेबिट में ऑलवेज क्रेडिट की एंट्री की जाती है और क्रेडिट में ऑलवेज डेबिट की एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पर रहीम है, तो रहीम तो क्रेडिट में है, लेकिन इसकी ये चीज़ें दोनों डेबिट में हैं। तो ये क्रेडिट में है तो इसके अपोजिट डेबिट की एंट्री पास की जाएगी, तो ये दोनों ही पास की जाएंगी एंट्री, क्योंकि इसके अपोजिट में डेबिट में दोनों चीज़ें शो की गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश 6900 एंड बाय डिस्काउंट 100, तो ये 7000 हो गया। और यहाँ पर रहीम के सामने भी बैलेंस है हमारा 7000। अब नेल्सन का जब अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे नेल्सन में टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट में क्रेडिट की एंट्रीज जाती हैं और क्रेडिट में डेबिट की एंट्रीज शो की जाती हैं। तो यहाँ पर नेल्सन में लिखेंगे टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेल्सन का अकाउंट, वेयर इट इज़, हेयर इट इज़। नेल्सन में लिखेंगे टू कैश 5800 एंड टू डिस्काउंट 200, दोनों लिखे जाएंगे। और कैश में लिखा जाएगा, कैश अकाउंट में लिखा जाएगा बाय नेल्सन, लेकिन अमाउंट कैश अकाउंट में कैश के सामने का जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखा जाएगा बाय नेल्सन, लेकिन अमाउंट जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने का। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कैश अकाउंट में बाय नेल्सन लिख करके 5800 लिखा जा रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। बाय नेल्सन 5800 एंड डेट गिवन इज़ 9 अप्रैल। और फिर यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड में देखते हैं बाय नेल्सन करके 200 लिखा जा रहा है कि नहीं, ये देखेंगे बाय नेल्सन 200 एंड डेट इज़ 9 अप्रैल। अब उसके बाद हम 30 अप्रैल की एंट्री देखेंगे कैसे की जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश में लिखेंगे टू कैपिटल 10,000, देखेंगे यहाँ पर 30 अप्रैल कैश में टू कैपिटल 10,000, और कैपिटल में लिखा जाएगा बाय कैश 10,000, और कैपिटल वेयर इट इज़ है 30 अप्रैल में लिखेंगे बाय कैश 10,000। तो इस तरह से हमारे ये लेजर प्रिपेयर किए जाते हैं। अब उनको बैलेंस कैसे किया जाता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लेजर्स को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको लेजर एक एग्जांपल और लेंगे लेजर बनाने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और जनरल से रिलेटेड जो भी लिंक है प्रीवियस वीडियो का, अगर किसी को जनरल नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, उसको प्लीज़ दबाएं और जनरल की एंट्रीज़ पहले अंडरस्टैंड करें और देन नेक्स्ट उसके बाद लेजर प्रिपरेशन को आप देखें किस तरह से लेजर प्रिपेयर किया जाता है। थैंक यू।